सप्लायर्स पे होगा, क्योंकि मैं इंक्यूबेटर में भी देखता हूँ और क्लासेस जो हमारी होती हैं उसमें भी हमारे जो रेस्ड क्वेश्चंस हैं वन ऑफ द मोस्ट वो ये है कि हम लोग सप्लायर से किस तरह कम्युनिकेट करें, सप्लायर किस तरह ढूंढें, क्योंकि बहुत शिपिंग टाइम जो है ज़्यादा हो गए हैं, कस्टमर पर ईमेल कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो उनसे हम किस तरह कांटेक्ट करें, कौन से अच्छे हैं, किनके साथ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, क्यों अली एक्सप्रेस नहीं, और किस सिचुएशन में हमें अली एक्सप्रेस के साथ ही करना चाहिए, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं स्लाइड्स की लिंक और क्वेश्चन शीट दे देता हूँ चैट पे। शुरू में आप लोग अपने पास इसको खोल के रख लें ताकि आपको जो क्वेश्चंस हो आप शीट पे दे दीजिएगा, और आप जो है बस चैट के इस सेशन के बीच में क्वेश्चन नहीं करिएगा, क्योंकि फिर उससे जो है वो सब डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, तहा एफिलिएट पढ़ाता है। मैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग देखता हूँ, फेसबुक एड्स, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, और तहा जो है वो अमेज़न एफिलिएट्स देखता है। जी, मेरा नाम असद अली खान। आप ये लिंक सेव कर लें, स्लाइड्स की जिनको ज़रूरत है वो स्लाइड्स देख लें। आज हम लोग स्लाइड्स को नहीं देख रहे होंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है सप्लायर्स को जो है वो कांटेक्ट करने की चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कौन सा सप्लायर जो है वो किस सिचुएशन में जाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ड्रॉप शिपिंग का जो मेन फर्स्ट स्टेप होता है, प्रोडक्ट इंपोर्टेशन जो हम करते हैं, अली एक्सप्रेस से हम लोग जो है हम बेसिक ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। और ओबर्लो जो है सबको यहाँ पे पता है, ओबर्लो से हम लोग प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट है तो हम इसको ओबर्लो से इंपोर्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम किस सिचुएशन में अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करेंगे। और अच्छा, इससे भी पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम क्यों जो है वो लॉजिस्टिक्स, अगर यहाँ पे किसी को ये सवाल है कि हम क्यों थर्ड पार्टी के साथ करें, हम क्यों अली एक्सप्रेस के साथ ही ना करें, क्यों हम कांटेक्ट करें, क्यों हम मुसलसल में पढ़ें कि हम लोग उनके साथ जाएं सप्लायर के साथ, तो इसकी काफ़ी वजह है। मैं एक बता चुका हूँ आपको, शॉर्टर शिपिंग टाइम्स। इसकी जो दूसरी वजह है वो ये है कि ड्रॉप शिपिंग अब जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव हो रही है। आपको अपने क्रिएटिव्स, आपको अपनी टारगेटिंग, आपको अपने सप्लायर्स के साथ जो है ये सारी चीज़ें आपको देख के लेके चलनी पड़ती हैं। मैंने इससे पिछले वाले सेशन में या फिर उससे पिछले सेशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह आप अपना फनल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको भी ये मेंशन की थी कि ड्रॉप शिपिंग कंपेरेटिव हो गई है, तो इसका मसला यही है कि इसको हमें टैकल करने के लिए करना ये पड़ता है कि हमें सारी चीज़ें, सारे ग्राउंड कवर करने पड़ते हैं। हमें अपना फनल अच्छा रखना पड़ता है, हमें अपनी क्रिएटिव जो मैं बता चुका हूँ, शिपिंग टाइम्स हमें कम करने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हमें साथ लेके चलनी पड़ती हैं, और साथ साथ ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है हमारी वो भी। तो ये सारी चीज़ें अब आप साथ लेके चलेंगे तभी आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई एक चीज़, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक चीज़ पूरी कर ली और आप उसी के बेसिस पे ड्रॉप शिपिंग सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट कर लूँ कि मेरा प्रोडक्ट विनिंग है, और आपने बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, आपका प्रोडक्ट 50 दिन में 60 दिन में पहुँच रहा है। इस तरह जो है बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल है कि आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल हो अनलेस आप सारे ग्राउंड कवर करें इन 2021। तो स्टार्ट करते हैं। मैं फनल वगैरह सब बता चुका था। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग भी मेरे ख्याल से लास्ट सेशन में कवर कर ली थी, और नहीं की तो वो आप लोग मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं अगर कोई सवाल है तो बता भी दूंगा। अब हम चलते हैं शिपिंग की तरफ, जो आज का मेन हमारा एरिया फोकस है। अली एक्सप्रेस पे जो है वो अब आपको आज सभी को पता है यहाँ पे कि अली एक्सप्रेस अराउंड अगर 40 to 50 डेज में शिप करता है। जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सप्लायर मैंने इसलिए उठा के निकाल के रखा है कि ये जो है वो है जो यूएस से भी शिप कर रहा है। अभी जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कौन से वो अली एक्सप्रेस के
रीजन जिससे हम लोग अली एक्सप्रेस के साथ जा सकते हैं, वो एक ही रीजन है, वो है ये कि अगर आपका अली प्रोडक्ट जो है उसका सप्लायर आपको मिल जाता है जो यूएस से शिप कर रहा है, तो वेल एंड गुड है, आपको फिर डायरेक्ट इन्हीं से आप अपना प्रोडक्ट जो है वो करें, शिप करवाएं, अपने स्टोर पर इंपोर्ट करें, इन्हीं से आप डायरेक्ट शिप करें, आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये मैं बात कर रहा हूँ स्टार्ट में, मैं ये बात जब तक की कर रहा हूँ जब तक आपके 20 से 30 ऑर्डर उस प्रोडक्ट के आना शुरू नहीं हो जाते, जब आपकी डेली कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आ रहे हो, तब जाके तो फिर एक वो जो आगे मैं कवर करूंगा उसमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बट मैं ये अभी बात कर रहा हूँ स्टार्ट की, कि अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किस सिचुएशन में आपको अलीएक्सप्रेस से जाना चाहिए। वो ये है कि अगर आपका सप्लायर यूएस के वेयर हाउस से शिप कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी के साथ जो है अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, आप उसी के साथ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएस से शिप कर रहा है, इसका वेयर हाउस यूएस में है, सप्लायर का शिपिंग इसकी $5 की है। अगर हम ये चाइना करते हैं जो कि जो जनरली होता है अपना उसका किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हम यहाँ से कोई भी और रैंडम प्रोडक्ट उठा लें, फॉर एग्जांपल ये उठा लें कोई भी, तो उनके जो बाय डिफॉल्ट जो सप्लायर्स होते हैं, सारे ये लोग होते हैं, सारे चाइना से कर रहे होते हैं। कुछ सप्लायर्स होते हैं जिनके वेयर हाउस यूएस में बेस्ड होते हैं, तो हम लोग अली एक्सप्रेस के सप्लायर के साथ उसी सूरत में जाएंगे जो यूएस में वेयर हाउस हो, जिसका जो वहां से शिप कर रहा हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपका यही प्रोडक्ट है या कोई भी आप और प्रोडक्ट जो यूएस से शिप नहीं कर रहा, तो फिर आता है काम थर्ड पार्टी सप्लायर्स का, जिनको हम अब आगे लेके जाएंगे कि हम किस तरह उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहला मैं यहाँ पे आपको इन सब के नाम भी आप लोग एक ही करके लिख लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर मैं आखिर में ये लिख भी दूंगा। मैं अभी इसमें जो फोकस कर रहा हूँ वो मैं 5 सप्लायर्स के ऊपर फोकस करूंगा। एक है डीएसर्स, दूसरा है सीजे ड्रॉप शिपिंग, तीसरा है WIIO और चौथा है सोर्स एंड बॉक्स। ये 4 अभी हमारे मेन होंगे फोकस। इसमें से कुछ जो हैं वो दो जैसे डीएसर्स और WIIO और सोर्स एंड बॉक्स काफी सिमिलर हैं। सीजे का यहाँ पे सबको पता है, सीजे इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोर्सिंग एजेंट्स फॉर ड्रॉप शिपिंग, जो एमओक्यू नहीं रखते जैसे ये हैं। तो आप जो है अब ये इन चारों के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, और आपके फिर मैं आखिर में ये भी बता दूंगा कि किस सिचुएशन में आपको किसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली मैं 4 बता रहा हूँ तो एंड में आप ये बोलेंगे कि ये 4 बताने का अगर ये चारों काम एक ही कर रहे हैं तो हम किसके साथ जाएं, तो मैं वो भी बता दूंगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो अच्छा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये है डीएसर्स। डीएसर्स आप अगर ये है थर्ड पार्टी, ये शॉपिफाई के ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता। अगर आप गूगल पे जाके डीएसर्स लिखेंगे तो dss.com पे आप यहाँ पे आके डायरेक्ट इसी पेज पे आप लैंड करेंगे। आफ्टर यू हैव कनेक्टेड योर स्टोर, आप अपना स्टोर जो आपका माई शॉपिफाई वाली जो यूआरएल होती है आपकी, आप जब उसके डीएसर्स के होम पेज पे लिखेंगे वो आपको आपके डैशबोर्ड पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे अभी ये बिल्कुल स्क्रैच डैशबोर्ड है, ये कोई डेवलप स्टोर नहीं है, मैंने सिर्फ ये सेशन के लिए रखा हुआ है ताकि मैं समझा सकूं कि हो क्या रहा है डीएसएस पे, क्या नहीं हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग्स से। सबसे पहले तो सेटिंग्स के अंदर अकाउंट इन्फो आ गई। अकाउंट इन्फो पे आप लोगों ने जो है अपना स्टोर कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप बैक एंड से जब कनेक्ट करके आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको जो है आप लोग शुरू में ही सेट कर सकते हैं। जो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, पॉपअप आएगा, आप उस पर सेट करके ऑटोमेटिकली अपनी अकाउंट सेटिंग्स जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, शिपिंग आ गई। बाय डिफॉल्ट शिपिंग जो है ना ये ऑफ होती है, सही है। यहाँ पे इसको हमें ऑन करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ होगी, तो इसको हमें यहाँ पे आके ऑन करना पड़ता है। ये हमें ऑन करना है ताकि हमारी जो ट्रैकिंग लिंक है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, एक सेकेंड। ये जो ऑप्शन है जो हमारा मेन जो पेपैल पे लोगों को जो परेशानी आती है, सबसे अच्छी डीएसर्स की बात एक यही लगती है कि डीएसर्स जो है वो आप अपना पेपैल का अकाउंट डायरेक्टली डीएसर से लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं ड्रॉपशिपिंग को पता होगा कि पेपैल जो है वो पेमेंट रिलीज नहीं करता जब तक आप ट्रैकिंग इन्फो अपने ऑर्डर की आप कस्टमर के उस पे इंफॉर्मेशन पे ना ऐड कर दें, जब तक पेमेंट जो है आपकी रिलीज नहीं होती पेपैल के थ्रू। अगर आपकी कस्टमर ने ऑर्डर आपके स्टोर पे पेपैल के थ्रू प्लेस किया हो तो आपको उनको ट्रैकिंग इन्फो देनी पड़ती है पेपैल वालों को।
अपनी पेमेंट रिलीज करवाने के लिए। तो ये DSS जो है ऑटोमेटिकली वो कर देता है अगर आप अपना कनेक्ट कर लें पेपैल। इसको ऑन करेंगे हम लोग, लाजमी इसको मत भूलिएगा ऑन करना, और इसको हम यहाँ पे अपना कनेक्ट करके पेपैल और सेव कर देंगे। जी, ये ओबरलो जैसे ही है, ऑलमोस्ट सारे ही बेसिकली ये ओबरलो से ही मिलते जुलते होंगे, क्योंकि ये सारे एक तरह की एप्स जो हैं वो काम वही कर रही हैं। बस फर्क ये है कि ओबरलो अपनी तरफ से शिप नहीं करता, ओबरलो अली एक्सप्रेस के साथ लिंक हो जाता है। ये सारे जो हैं ये आपको सप्लायर या तो ढूंढ के देते हैं या फिर इनके अपने वेयर हाउसेज होते हैं, और इनके अपने जो है शिपमेंट इनकी वो होती है, इनके अपने शिपिंग मेथड्स होते हैं। शिपिंग प्राइसिंग रूल्स जो हैं, अब इसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले सेशंस में कि हम लोग जो रेकमेंड करते हैं, जो मिनिमम प्रॉफिट जो हम लोग मार्जिन रखते हैं अपना किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पे, वो रखते हैं अराउंड $20। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके ऊपर आप $20 प्रॉफिट लगा के अपने स्टोर पे प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप कुछ भी इंपोर्ट करने से पहले ही प्रोडक्ट आप यहाँ पे जो है कर देंगे प्राइस और कंपेरेटिव प्राइस और प्राइस। अब यहाँ पे जो लिखेंगे आप उसको सेव कर दीजिएगा। आपके जो प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे इंपोर्ट होंगे वो इसके थ्रू जाएंगे फनल होते हुए, तो आपकी प्राइस वहाँ बैक एंड पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। यहाँ ये सेटिंग का काम खत्म होता है। अब हम चलते हैं मेन जो हमारा है, एक सेकंड। अब यहाँ पे DSS जो है वो एक सप्लायर ऑप्टिमाइजर है। DSS सबसे एक तरह से हटके है, और उसके बाद जो मैं बाकी तीन आपको एक्सप्लेन करूंगा वो जो है वो काफी मिलते जुलते हैं। DSS जो है ना वो एक सप्लायर ऑप्टिमाइजर है, यानी आपको अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आपको देखना है कि उसके कितने सप्लायर्स हैं अली एक्सप्रेस पे और DSS के अपने भी, तो DSS जो है वो सबको एक जगह पे जमा कर देता है और उनको फिर आपको दिखाता है कि वो प्रोडक्ट कौन कौन सप्लाई कर रहा है और कितने कितने टाइम में सप्लाई कर रहा है। तो ये DSS का मेन जो है वो काम है। हम लोग यहाँ पे आते हैं बेसिकली देखने के क्या ये प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई कोई अच्छा सप्लायर कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग अपने स्टोर पे शिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यहाँ से इसको अपने स्टोर से लिंक भी कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया था, और आप यहाँ पे अगर इंपोर्ट पे जाएंगे प्रोडक्ट्स पे, तो आप ओबरलो की तरह यहाँ से प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके जो ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे ऑब्वियसली, और आप यहाँ से आप ऑर्डर फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं, और आप जो है वो ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्रोडक्ट है, आपने उसको कहीं पे फॉर एग्जांपल 4 ऑर्डर्स आए, आपके 4 ऑर्डर्स आए, अब 2 कहीं और शिप आपने सब शिप करने हैं, आपने 2 कहीं और शिप करने हैं, एक ब्राजील से आया एक US से आया, तो आप उसको ऑटोमेटिकली जो है बल्क ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। और बैक एंड पे जो आपका क्योंकि स्टोर लिंक हुआ हुआ है DSS उसका सबका जो है वो रिकॉर्ड रख रहा होता है, तो आप उसको सिर्फ एक क्लिक से बल्क ऑर्डर करेंगे और DSS जो है वो अब कस्टमर को उसके एड्रेस उसकी लोकेशन पे वो ऑर्डर पहुंचा देगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि उनका एड्रेस या आपने कोई भी चीज इनपुट मैन्युअली करनी हो, तो ऑटोमेशन भी DSS करके देता है। मैं US और UK के सप्लायर्स की तरफ भी जा रहा हूँ CJ के ऊपर जब हम चलेंगे, और यहाँ से भी DSS से भी आप जो है वो कर सकते हैं। सप्लायर जो है अपना US और UK का भी ढूंढ सकते हैं। आपको सिर्फ आके प्रोडक्ट अपनी सर्च करनी है लिंक करने के बाद अपने स्टोर से। सेकंड यहाँ पे DSS के शिपिंग टाइम जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे बस ये वाला जो आज का जो सेशन है वो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि शिपिंग टाइम जो है वो रिड्यूस करने के तरीके आपको बता सकें कि कितने जो हैं वो तरीके हैं शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अच्छा, CJ जो है वो उसको मैं आखिर में कवर करूंगा, पहले मैं आ जाता हूँ सोर्स इन बॉक्स पे। सोर्स इन बॉक्स और WIAO को मैं साथ कवर करूंगा क्योंकि ये काफी मिलते जुलते हैं। ऑलमोस्ट इनकी जो सारे जो ऑप्शंस हैं वो सेम है, एक्सेप्ट कि कस्टमर सपोर्ट जो है वो VIO की 24 आवर्स नहीं है, सोर्स इन बॉक्स की 24 आवर्स जो है कस्टमर सपोर्ट। अच्छा, ये मैंने जो है अभी स्टोर एक
सिर्फ सेशन के लिए लिया है, आपको दिखाने के लिए कि सोर्स एंड बॉक्स जो है वो क्या करता है और WIIO के साथ इसका कंपैरिजन हम किस तरह कर सकते हैं। तो सोर्स एंड बॉक्स भी DSers की तरह ही है, एक थर्ड पार्टी ऐप है। आप जो है इसको अपने स्टोर से लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड के अंदर आपके जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर के 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं और इसने इतनी इनकम जनरेट करी है। ये यहाँ पे सिर्फ ये डैशबोर्ड आपके लिए ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल डैशबोर्ड दिखा रहा है। जो सोर्स एंड बॉक्स की मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो लगती है कस्टम मैनेजर की। सोर्स एंड बॉक्स आपको कस्टम मैनेजर जो है असाइन करके देता है ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके स्टोर के रिलेटेड, कोई सोर्सिंग रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, आप अपने कस्टम मैनेजर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको आप जो है वो मैसेज करके ये बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करना है, मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं। आपको वो पूरी जो है एक वेरिएशन, उसकी वेरिएशंस, प्रोडक्ट की लिंक और सोर्सिंग वगैरह सेट करके आपको आपके मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आप उससे कांटेक्ट कर रहे हैं वो लिस्ट बना के देगा और आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ लेके आ जाएगा सोर्सिंग बॉक्स पे, जहाँ पे आपने ऑलरेडी अपना स्टोर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद आप जो है सीधा आप आएंगे मैनेज ऑर्डर्स पे और आप जो है आपके जो ऑर्डर्स बैक एंड पे होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। अभी यहाँ पे जो थे वो ऑर्डर्स इन प्रोसेसिंग है, हम उसको प्रोसेस ये बंदा कर चुका है जिसका ये स्टोर है। इसके अलावा जो है मार्केट प्लेस पे हम बात कर लेते हैं सोर्स एंड बॉक्स की। अच्छा, सोर्स एंड बॉक्स जो है वो इनका अपना जो है वेयर हाउस चाइना में ही है और ये जो है प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करते हैं वो अली एक्सप्रेस से अगर आप करवाना चाहें तो वहाँ से कर लेते हैं, वरना इनकी जो अपनी मार्केट प्लेस है चाइना में ही है, क्योंकि तो इनके अपने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। जिस तरह CJ है, CJ के भी पास अपने ही प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके पास भी अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ओबर्डो से इंपोर्ट किया, अब आपने ओबर्डो से इंपोर्ट किया, अब आप चाहते हैं कि क्योंकि आप सोर्स एंड बॉक्स या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पे जाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि मैं सोर्स एंड बॉक्स, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी ड्रॉप शिपिंग स्टोर चल रहा है जो ओबर्डो के थ्रू चल रहा है, आप अब चाहते हैं कि मैं सोर्स एंड बॉक्स पे मूव करूँ, मैं किस तरह करूँ? तो आपको सारे प्रोडक्ट्स दोबारा इनकी इंपोर्ट लिस्ट से करने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो यहाँ आएंगे मार्केट प्लेस पे, आप इनके मैसेंजर, ये जो आप आइकन देख रहे हैं मैसेंजर का, आप इसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ एक डॉट भी छोड़ दें तो आपको कस्टम मैनेजर असाइन हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा बंदा जो है वो नया आया है, कौन सा जो है वो रजिस्टर्ड यूजर है। अगर आपको रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आपके पास ऑलरेडी कस्टम मैनेजर आ रहा होगा, अगर आप नहीं हैं तो आप जो है उनको डॉट छोड़ेंगे, आपको कस्टम मैनेजर साइन हो जाएगा। आप उस कस्टम मैनेजर को बोलें कि मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओबर्डो के थ्रू इंपोर्टेड हैं और मुझे जो है वो सोर्स करवाने हैं आपके थ्रू, क्योंकि मुझे शिपिंग टाइम रिड्यूस करना है। तो वो आपको जो है लिंक करके दे देंगे प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने बताया वो आपको एक लिंक देते हैं और आपके सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली जो है वो इनके सोर्स एंड बॉक्स के थ्रू इंपोर्ट हो जाएंगे। वो आपको कुछ ना, आपकी डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली एक कनेक्शन है जो सोर्स एंड बॉक्स आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कर लेगा। प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इस तरह जो है कस्टम मैनेजर से बात करके अपने प्रोडक्ट्स को लिंक करवा सकते हैं। जब आपके अच्छा इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है, अगर आपने इन्वेंट्री बाय नहीं की हुई, अब मैं इन्वेंट्री बाय करने पे भी आपको बताता हूँ कि इन्वेंट्री बाय करने का क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपके 10 से 12, मैं 20 से 30 ऑर्डर्स की बात एक अलग होती है और 10 से 12 भी अगर आपके रोज के जनरेट हो रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे ना ऑर्डर जल्दी प्रोसेस करने हैं। तो आपको अगर ऑर्डर जल्दी प्रोसेस करने हैं तो आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। इन्वेंट्री बाय करने से जो आपका सप्लायर होता है वो अराउंड 24 आवर्स के अंदर आपके ऑर्डर्स फुलफिल कर देता है। अगर आपने इन्वेंट्री बाय नहीं की भी और आप इनके डायरेक्ट मार्केट प्लेस से बाय कर रहे हैं तो ये आपको अराउंड 48 आवर्स के अंदर आपका ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, जो कि इज स्टिल रीजनेबल कंपेयर टू अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर वो पहले ही चाइना से डिलीवर कर रहे हैं तो वो आएगा 2 महीने बाद। वो वैसे ही जो है 2 महीने तो आपको वैसे ही जो है सुन कर देंगे कि देखिए कि मेरा प्रोडक्ट 2 महीने बाद कस्टमर को डिलीवर होगा। उसके अलावा जो है अगर वो आप प्लेस भी करते हैं तो वो प्रोसेस जो है अराउंड 5 to 6 डेज बाद होता है, जो कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई ऐसा सप्लायर अगर आपको रेयर मिल गया तो वो 3 से 4 दिन में मैक्स कर देगा। ये लोग जो है सोर्स एंड बॉक्स वाले, ये इन्वेंट्री ना बाय आप करें उसके बावजूद आपके ऑर्डर्स 48 आवर्स में प्रोसेस कर देते हैं। अगर आप इनसे इन्वेंट्री बाय करते हैं, जो कि यहाँ पे आप कर सकते हैं मैनेज इन्वेंट्री में जाके, मैं अभी इसके बाद इस पे जाता हूँ, तो आप जो है इनके थ्रू 24 आवर्स में आपके ऑर्डर प्रोसेस होके शिप भी हो जाएंगे।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट को देख लूं, ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आपके पास आज 2 ऑर्डर्स आए, जैसे स्टोर पे 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब जो है आपने अर्जेंट है, आपको आपने फॉरन ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप यहाँ से आके इनकी शिपिंग्स वगैरह सेलेक्ट करके जो है आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इनकी जो शिपिंग है वो अली एक्सप्रेस से तो बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस की तो 40 डेज की शिपिंग होती है। जो प्रेफरेबल टाइम है जो कि हम लोग ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट टेस्ट करते हुए करते हैं, वो अराउंड करते हैं एटलीस्ट 15 डेज तक या 16 डेज तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए। ये मैं प्रोडक्ट टेस्टिंग के फेज में कह रहा हूँ, ये मैं उस फेज में नहीं कह रहा कि आपके कंसिस्टेंट ऑर्डर्स आ रहे हो। तब तो आपको प्राइवेट एजेंट हायर करना पड़ेगा, वो भी मैं नेक्स्ट इसमें बताऊंगा सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो आपको फॉर एग्जांपल आप अर्जेंट आपको ऑर्डर फुलफिल करना है, आप आएंगे, आपने मार्केट प्लेस पे जाना है, आपने वहां पे अपना प्रोडक्ट सर्च करना है, आपको प्रोडक्ट मिला, आपने फौरन उसको ऐड टू कार्ट करना है शिपिंग सेलेक्ट करके, और आपने जो है उसको यहीं से फुलफिल कर देना है। आप उसको फुलफिल करने के बाद ही यहाँ से अगर हम आए, आप उसको यहीं से फुलफिल कर सकते हैं ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद। ये आपने सिलेक्ट किया और आपने इसको सबमिट कर दिया। ये जो है आपकी रिक्वेस्ट चली गई सोर्स इनबॉक्स वालों के पास। आपको जो है वो अगर आपने टॉपअप किया हुआ है, जो मैं यहाँ दिखाता हूँ कि आप टॉपअप कर सकते हैं, $100 का मिनिमम जो है वो सोर्स इनबॉक्स टॉपअप करता है। इससे ये होता है कि आपको पता है कि आपके स्टोर पे ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, तो आप टॉपअप कर लें। अगर आपको टॉपअप नहीं करना तो वो कोई मसला नहीं है, आप पेपैल से भी डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको टॉपअप करना है तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, आप थोड़ी हैसल से बच जाएंगे, आपको बार बार पेपैल के उस पर नहीं जाना पड़ेगा। बट ये मैं तभी रिकमेंड करता हूँ जब जो है आपके ऑर्डर्स जनरेट होना शुरू हो गए हो थोड़े से। जितने भी सप्लायर्स मैं बता रहा हूँ आज, ये सारे फ्री हैं, इनमें इनके कोई चार्जेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एस पॉकेट के चार्ज होते हैं अपने, वो इनके कोई मंथली चार्जेस नहीं है, ये सारे फ्री हैं। ये सिर्फ जो है अपने कॉस्ट जो उस पर लगाते हैं, जो जैसे अली एक्सप्रेस लगाते हैं शिपिंग चार्जेस, और प्रोडक्ट अगर आप इनकी मार्केट प्लेस से उठा रहे हैं तो, और इनके कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जितने भी मैंने बताए डीएसएस के भी नहीं है, ना WIAO के हैं, ना सोर्स इनबॉक्स के हैं, ना सीजे के हैं। यहाँ पे आप लोग अपने मल्टीपल स्टोर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोर के ऊपर आप लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप वीए हैं, आप 3 से 4 क्लाइंट्स के ऑर्डर स्टोर्स आप हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप मल्टीपल स्टोर्स भी अपने ही आपने एक बना लिया जनरल, और उस पे आप जो है सारे हैंडल कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के स्टोर, तो आप मल्टीपल स्टोर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे लाइनअप। अब चलते हैं हम लोग WIAO पे। WIAO जो है वो काफ़ी हद तक सेम है सोर्स इनबॉक्स से, इसलिए मैं वो सारी चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इनका डैशबोर्ड भी और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। इनका जो सिर्फ इनकी जो एक चीज़ जो है वो जो ऊपर है सोर्स इनबॉक्स वालों से और उनके कंपैरिजन में जो नीचे भी है, वो है इनका कस्टमर सपोर्ट। इनका कस्टमर सपोर्ट थोड़ा सा ढीला है, जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ये लोग। बट इनके जो VIAO प्रोडक्ट्स जो मैं यहाँ पे गया हूँ उनकी टाइप पे, ये इनके अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये प्रोडक्ट्स की शिपिंग टाइम्स इनके थोड़े से बेहतर हैं। मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये जो शिपिंग टाइम है ये बहुत अच्छा है, और 8.21 USD यानी $8 के अंदर इतना शिपिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ये एक 1.29 का प्रोडक्ट है और इस पे $8 शिपिंग पड़ रही है, और ये प्रोडक्ट वैसे ही गैजेट है, तो इसकी परसीव वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी शिपिंग टाइम को मिला के कितना आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट अपने इंपोर्ट करें, तो इनकी शिपिंग टाइम और भी नीचे आ जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि मैं बॉटम अप जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और जितने ये से VIAO है इनके शिपिंग टाइम्स देख के तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं कितना बेहतर है कि हम लोग इनके थ्रू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के थ्रू करें इंस्टेड ऑफ अली एक्सप्रेस। और जितने भी मैंने आज बताए इनका कोई MOQ नहीं है। इनकेस आपको नहीं पता MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो इनके कोई कंडीशंस नहीं होते कि आप हमारे साथ तभी बिजनेस कर सकते हैं जब आपके ऑर्डर्स 20 से 30 आने लगे। वो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं, तो इनका कोई MOQ नहीं है। इनके साथ आप स्टार्ट से ही काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं वैसे भी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगेन बैक टू स्क्वायर वन के अली एक्सप्रेस की शिपिंग टाइम्स देख के कोई भी जो है वो अपने राइट माइंड में ड्रॉप शिपिंग जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। कोई भी जो है वो शिपिंग अपनी इतनी अली एक्सप्रेस से करते हुए ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर जो है वो बहुत सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा।
आपको अप टू द स्टैंडर्ड्स अपनी गेम करनी पड़ेगी इन ड्रॉप शिपिंग। यहाँ पे एक और जो अपर हैंड है VIAO का, वो है रोल्स का। अगर आपके पास आपका स्टोर है और आपके VAs हैं तो आप रोल्स पे आके असाइन कर सकते हैं अपने VAs को यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे मैंने जो एक VA हायर किया हुआ जो मेरा स्टोर संभाल रहा है, आप उसको आके यहाँ पे असाइन भी कर सकते हैं। अकाउंट्स अगेन आप स्टोर पे मल्टीपल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, एक स्टोर पे लिमिटेड नहीं है ये एजेंट, तो आप यहाँ पे आके मल्टीपल स्टोर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज मुझे जरा ढूंढने थे, मैं जो बताना चाह रहा था यहाँ पे। जी, मैं ये बता रहा था, इनका जो डिफॉल्ट शिपिंग मेथड है वो आप, वैसे मैंने बताया कि WIAO जो इनकी अपनी लाइन है, प्राइवेट लाइन, ये टॉप टियर है, तो हम अगर चाहें तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लें और हमारे जो सारे ऑर्डर्स होंगे वो इन्हीं के थ्रू जो है वो फिल होंगे, प्राइवेट लाइन के थ्रू, जिसके हम देख चुके हैं 5 to 15 डेज इनका शिपिंग टाइम है। जी आबिद, आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप दोनों टेस्ट करें। मैं बताने का मकसद यही है कि आपको देखना पड़ेगा कि मैं आखिर में दोबारा रिपीट करता कि आपको किसके थ्रू जाना है, बट आप ये भी कर सकते हैं, आप दोनों जो है वो कर सकते हैं टेस्ट। सोर्सिंग बॉक्स जो है वो होलसेल के लिए भी यूज होता है, तो सादिया आप जो है उन eBay के थ्रू आप अपने कस्टमर मैनेजर से बात करें, कस्टमर मैनेजर से बात करके आप उनको अपना केस बताएं, वो आपके eBay के थ्रू भी करवा देंगे। हम जो है WIAO से सोर्स भी करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट कनेक्ट भी करवा सकते हैं, तो मैंने बताया, इतने सारे बताएं कि आप लिमिटेड नहीं है WIAO पे, आप और भी जगहों पे जा सकते हैं। आप WIAO के, अगर आपको WIAO के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे तो आप इनको सोर्सिंग रिक्वेस्ट भेज दें, या आपकी सोर्सिंग रिक्वेस्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट मैनेजर से शुरू में बताया कि ये इंपोर्ट करवा देंगे। आपको अगर मैं यहाँ सोर्सिंग बॉक्स पे दिखाऊं तो आप अपने प्रोडक्ट किस तरह सोर्स कर सकते हैं। सोर्सिंग रिक्वेस्ट पे आए आप और आपने यहाँ कोड सोर्सिंग रिक्वेस्ट किया, आप यहाँ पे आके आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको प्रोडक्ट URL है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पे URL पेस्ट करके सबमिट कर दें। अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो आप वो कर दें, अनलेस आपके पास सिर्फ इमेज है और आपको नाम पता है तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ये सोर्सिंग URL जो है इसकी जरूरत नहीं है, आप अपलोड करें इमेज और प्रोडक्ट टाइटल आप लिख दें, आप सबमिट कर दें, इससे भी हो जाएगा। आपको बेसिकली बात करने का मकसद ये है इसके ऊपर कि 3 से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास हर चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सोर्सिंग करने के भी तरीके हैं, अगर आपको इनका ओवरले समझ नहीं आ रहा तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप अपने कस्टम मैनेजर से बात करें, कस्टम मैनेजर को आप सेंड मैसेज करें, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट कर देगा। कस्टम मैनेजर, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत, आप जैसे ही लॉग इन करेंगे सोर्सिंग बॉक्स पे और आप मैसेंजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके फेसबुक से कनेक्ट होगा और आपने सिर्फ उनको एक डॉट भेज देना है, या फिर आपने लिख देना प्लीज असाइन मी माय कस्टम मैनेजर, वो आपको आपका कस्टम मैनेजर उसी वक्त दे देंगे। आपने जब आपको मिल गया तो आप उसका जो है आपके पास सारे कांटेक्ट होंगे उसके पास, तो आप यहाँ से उसको क्लिक करके, एक सेकेंड, आप उसको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक भी कर सकते हैं, आप उसको स्काइप पे भी कर सकते हैं। ये उसका कोड होता है, मैनेजर कोड। तो इसकी तो आपको जरूरत नहीं है, जब आपको अगर किसी कोई आइडेंटिफिकेशन मांगे अगर आपको कि आपका कस्टम मैनेजर कौन है तो आप ये दिखा सकते हैं उसको। लास्ट हम लोग जो है वो देखेंगे CJ ड्रॉप शिपिंग को। CJ ड्रॉप शिपिंग का सबको पता है, यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर भी हमने CJ ड्रॉप शिपिंग का बताया हुआ। CJ ड्रॉप शिपिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन ड्रॉप शिपिंग, और CJ ड्रॉप शिपिंग काफी टाइम से चल रहा है और काफी अच्छा चल रहा है। इनके वेयर हाउसेज ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में है। पहले तो 2 साल पहले तक सिर्फ US, UK, यूरोप में ज्यादातर थे और US में था एक, चाइना में तो ऑब्वियसली है, और अब जो है आप देख सकते हैं कि वेयर हाउस ऑलमोस्ट जो है वो पूरी दुनिया में आ चुके हैं।
आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट के भी चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे सी वेयर हाउस से चाहिए, तो यहाँ से भी आप जो है अपने प्रोडक्ट उठा सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट ड्रॉप आउट हो गया था। आवाज आ रही है आपको मेरी अभी? ओके, चलें, सही। अच्छा, तो बात, हाँ, क्या कर रहा था मैं यही कह रहा था कि शिपिंग मेथड्स, अब शिपिंग मेथड्स हम देख लेते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग के। जैसे मैंने बताया था मैं बॉटम अप जा रहा हूँ, तो आप देख लें यहाँ पे हमने 5 to 15 देखा था। अब सीजे पैकेट की ऑर्डिनरी शिपिंग, फॉर एग्जांपल ये मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट उठा के बता रहा हूँ आपको, 8 to 12 डेज है। 8 to 12 डेज के अंदर वो शिप जो है वो यूएस में करके देगा, क्योंकि ये मैंने यूएस का वेयर हाउस सिलेक्ट किया हुआ है मैंने शिपिंग मेथड जो है, और यूएस का वेयर हाउस, सॉरी यहाँ पे नहीं सिलेक्ट किया हुआ, चाइना से शिप कर रहा है ये सीजे पैकेट की अपनी जो इनकी ओरिजिनल शिपिंग है। ये जो है वो 8 से 12 दिन में कर रहा है। वीआईओ 5 से 15 में कर रहा था, और जो है 10 to 20 डेज में वो सोर्स इन बॉक्स कर रहा था। तो आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता शिपिंग टाइम और भी कम होता जा रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, किसका ओवरले अच्छा लगता है, किसकी जो आपको प्रोडक्ट मिल जाए आप उसके पास जो है उस सप्लायर से स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे पास अभी आबिद ने सवाल पूछा था कि हम दोनों के साथ कर सकते हैं, तो आप दोनों के साथ भी कर सकते हैं, आपको जो प्रोडक्ट जिस सप्लायर के थ्रू मिल जाए। जी, ये ड्रॉप शिपिंग के लिए बिल्कुल। अच्छा, तो मैं दूसरी बात ये कह रहा था आप लोगों को कि आपका ये जो है सीजे ड्रॉप शिपिंग, ये बिल्कुल वो भी हो सकता है, ऑथराइज हो सकता है आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ। आपको पहला काम जब करना है सीजे ड्रॉप शिपिंग पे आके, फॉर एग्जांपल आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग खोला, जो आप पहला काम करेंगे तो आप करेंगे ऑथराइज अपने शॉपिफाई स्टोर से। आपने सबसे पहले इसको ऑथराइज किया शॉपिफाई स्टोर से। इसका जो बैक एंड है वो अभी फॉर सम रीजन मेरे पास काफी ग्लिची हुआ था, इसलिए मैं सेशन में दिखा नहीं सका। मैंने खोला था तो मेरे पास खुल नहीं रहा था, वो मेरे स्टोर से लिंक नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से मेरे इंटरनेट में इशू आ रहा था अभी। इसका जो बैक एंड है वो बिल्कुल सेम, आप ओबरलो यूज कर चुके हैं तो ओबरलो की तरह ही है। ओबरलो आप जो है वहीं से ऑर्डर फिल कर सकते हैं, काफी ऑटोमेटेड प्रोसेस है। सोर्सिंग की रिक्वेस्ट भी आप सीजे को कर सकते हैं। सोर्सिंग रिक्वेस्ट मैं आपको बता दूं, मेरे पास से किसी ने पूछा था कि कितनी देर लगती है। 48 आवर्स लगते हैं ऑलमोस्ट हर सप्लायर के साथ, जितने भी मैंने आज मेंशन किए हैं। अगर आप उन सबको अपनी सोर्सिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे प्रोडक्ट की, तो वो अराउंड 48 आवर्स में आपका प्रोडक्ट सोर्स करके दे देंगे अपनी मार्केट प्लेस पे। तो ये जो है वो, अच्छा, सोर्स को आप जो है किसी चीज से कंफ्यूज नहीं करिएगा। सोर्स का मतलब ये है कि वो आपको उसकी लिस्टिंग दे देंगे, यानी अगर आपको वो प्रोडक्ट उनकी मार्केट प्लेस पे नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिखा और आपको वो यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप सीजे वालों को सोर्स की रिक्वेस्ट देंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट सोर्स करवा दें अपनी मार्केट प्लेस पे, तो वो उसकी लिस्टिंग 48 आवर्स में क्रिएट कर देंगे। इसका और कोई मतलब नहीं है, ये कहीं आप इन्वेंट्री से इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्योंकि काफी लोग कर देते हैं, तो मैं तभी बस क्लियर करना चाह रहा हूँ। माई सीजे पे आप ऑब्वियसली ऑथराइज करेंगे, तो माई सीजे जो है वो आपका डैशबोर्ड है। आप माई सीजे पे जाके अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था सोर्स इन बॉक्स पे कि आप अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करवा सकते हैं एजेंट पे। सीजे पे एजेंट नहीं होता, सीजे ऑटोमेटेड है, पूरा ऐप के थ्रू चलता है। आपके प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल ओवरलो पे इम्पोर्टेड हैं और आप चाहते हैं कि उसको सोर्स इन बॉक्स से कनेक्ट कर लें, आपने सिर्फ माई सीजे पे जाना है। आपने माई सीजे पे जाके आपके पास पूरा डैशबोर्ड होगा, लेफ्ट पे आपके प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे जो आपके स्टोर पे हैं, राइट पे आपके सीजे के प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे जो आपकी सीजे की इंपोर्ट लिस्ट पे हैं, या फिर सीजे पे आप कर सकते हैं इंपोर्ट उसको। आपके पास वहीं पे एक बटन लिखा होगा सिंक दिस पेज, आपने उसको सिंक करना है। आपके सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली जो ओवरलो के थ्रू भी इंपोर्ट हुए होंगे वो आपके सीजे से लिंक हो जाएंगे, और जब लिंक हो जाएंगे तो उसकी जो लिस्टिंग है, जो सोर्सिंग वाली रिक्वेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके पास चले जाएगी। तो इन केस अगर आपको ऑर्डर आता है
तो आप उसको वहीं से फुलफिल कर सकते हैं। सीजे से आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है पहले उबरलो के थ्रू करें, मैंने तो उबरलो के थ्रू इम्पोर्ट किया था, या मैं अली एक्सप्रेस के पास जाऊँ, मैं सोर्स एंड बॉक्स के पास जाऊँ, ऐसी कोई वो मसला नहीं है। जब आप सीजे को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्टोर के साथ, तो वो सब कुछ टेक ओवर कर लेता है। आप उससे क्लिक करके ऑर्डर जो है वो फुलफिल करना है, पेमेंट इन्फो लगानी है, ऑर्डर फुलफिल करना है, दैट्स इट। आप लोग के जो भी अब क्वेश्चंस हैं, आप लोग शीट पे क्या नाम है इसको लिख दें, ताकि मैं क्वेश्चंस आंसर कर लूं, और ताकि जो प्लीज अपनी जो है वो क्वेश्चंस दोबारा दे दो शीट। इसके सेशन के रिलेटेड ही रखें, क्योंकि मेन फोकस आज हमारा इस सोर्सिंग के ऊपर है कि किस तरह आप लोग अपनी शिपिंग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा शिपिंग के रिलेटेड ही क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको जो है वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पेमेंट गेटवे या किसी और चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जब तक आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं सिर्फ एक आखिरी चीज रिपीट कर दूं। मेरा नाम असद है, असद अली खान। आप यहाँ पे ये आईडी मेरी मेंशन्ड है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज मैं जो अभी कहने लगा था कि आपको अगर ये देखना है कि मैं कब प्राइवेट एजेंट की तरफ जाऊं, तो आपने अपने ये जो मैंने 4 आपको आज बताए हैं, सोर्स इन बॉक्स, सीजे, डीएसर्स, WIAO, ये सारे जो है ये स्टार्टिंग में आपने करना है। जब आप, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आप रिगरसली प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर फोकस करना है, आपने जनरली प्रोडक्ट टेस्ट करना है और आपने उस नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आना, नेक्स्ट प्रोडक्ट लेके आना। इसी तरह जो है आपको अपना आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपकी सारी चीजें सॉर्ट होंगी, पहले से शिपिंग टाइम सॉर्ट होंगे, आपका फनल सही बना हुआ होगा, आपके कस्टमर जर्नी जो है वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, आपका जो चेकआउट है आपका सिंपल होगा। ये सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये सारी चीजें जो हैं आपने जब कवर कर ली, तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट टेस्ट करें और अपना प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जो विनर है, जो जिसके ऊपर आप स्केलेबिलिटी देखते हैं, आपने वो प्रोडक्ट निकालना है। वो प्रोडक्ट निकालने के लिए भी अब हमें जो है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, हमें इन एजेंट्स के थ्रू जो है अपनी शिपिंग करवानी पड़ती है। अली एक्सप्रेस पहले ही होता था कि अली एक्सप्रेस के थ्रू करवाना शुरू कर दी, फिर हम एस पॉकेट्स एंड ड्रॉप, फुलफिलमेंट मैन, फुलफिलमेंट सेंटर, इनके थ्रू चले गए अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवाने। अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि हमें गेम जो है वो अब काफी ऊपर आ गया है, हमें उसके साथ कंपटीशन के साथ खेलने के लिए ये करना पड़ेगा कि हमें इनके थ्रू अपनी सोर्सिंग और शिपमेंट करवानी होगी। जब हम ये कर करके, और हमने फॉर एग्जांपल अब आपको अपना प्रोडक्ट मिल गया, अब आपके 20 से 30 ऑर्डर से 40 ऑर्डर रोज के जनरेट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब जो है ये जो मैं कर रहा था, सोर्स एंड बॉक्स कर रहा था या मैं सीजे कर रहा था, अब ये सस्टेनेबल नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी ऑर्डर फुलफिल करना है, मेरे पास जो है ऑटोमेशन वाला, आपको फुल ऑटोमेशन वाला सीन लेके आना है, तो आप जाएंगे प्राइवेट एजेंट के पास। प्राइवेट एजेंट जो है वो आपसे रिटेनर बेसिस के ऊपर भी चार्ज करेगा, जो यूजुअली करते हैं अपना, और वो आपके स्टोर का कंप्लीट टेक ओवर कर लेगा। वो आपको ऑर्डर फुलफिल करने के में मसला नहीं है, आपको कोई पेमेंट इन्फो भी डालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो खुद करेगा। आपको प्राइवेट एजेंट्स जो हैं आपको वो मिल जाएंगे, अपवर्क से मिल जाएंगे बहुत अच्छे, आपको फाइबर से मिल जाएंगे, ज़ेंड्रॉप बहुत अच्छा प्राइवेट सप्लायर है, हाइपर SKU भी एक प्राइवेट सप्लायर है, वो MOQ भी नहीं रखता और वो प्राइवेट सप्लाइंग भी करता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा प्राइवेट एजेंट है। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपवर्क से देखें प्राइवेट एजेंट को ही, अगर आपको जब आपके स्टोर्स पे ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाए, ताकि आपका एक वो बाइंडिंग हो जाए पूरी, आप उसके साथ आपकी पूरी डील क्रैक हो जाए, तो अपवर्क
मैं सजेस्ट करूंगा या रेकमेंड करूंगा कि आप अपवर्क से जो है वो करें, अगर आपके 20 से 30 ऑर्डर जनरेट होना स्टार्ट हो गए हो तो। बिल्कुल समीउल्ला, मैंने शुरू में बताया था सेशन की कि अगर आपकी कंडीशन है कि अगर आपका वेयर हाउस अली एक्सप्रेस वाले सप्लायर का यूएस में है, 4 to 13 कर रहा है वो, तो आप बिल्कुल करें, फौरन करें। और आपको एमओक्यू वाले इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं के साथ कर सकते हैं। आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं मार्केट, अगर आप देख रहे हैं कि उसका अली एक्सप्रेस पे सप्लायर ऑलरेडी अवेलेबल है, यूएस का वेयर हाउस है, तो आप उसी से करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनके जो मैंने आज बताया उनकी तरफ जाएं। बट मोस्टली, क्योंकि मैं आपको एक मेजॉरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, आपने जो है उसको आपको इनकी तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई ऑब्वियसली अली एक्सप्रेस पे सही टाइम में नहीं हो रहा होता। अच्छा, पहला सवाल जाहिद, वर्डप्रेस वो कॉमर्स आप कर सकते हो। हम लोग शॉपिफाई की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि शॉपिफाई बहुत इजी टू यूज है, ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है, और इसके हर प्लगइन के पैसे भी नहीं होते जिस तरह वर्डप्रेस पे होते हैं, तो हम लोग शॉपिफाई रेकमेंड करते हैं। और आप जो है बिल्कुल कर सकते हो, वर्डप्रेस पे वो कॉमर्स पे ड्रॉप शिपिंग होती है, अली ड्रॉप शिप के थ्रू आप कर सकते हो। और प्रॉफिट परसेंटेज देखो, प्रॉफिट परसेंटेज जो है एक्सप्लेन हम कर नहीं सकते इस तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, आपकी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एड स्पेंड पे डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स आपको एक दफा लिख के चेक करने पड़ेंगे, और फिर आप जो है वो लगा सकते हो कि आपको कितने जो है वो आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने एक प्रोडक्ट, जैसे हमने बताया यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग में बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप एक प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो तो वो आपको प्रॉफिट देके निकल जाएगा, या ड्रॉप शिपिंग क्विक मनी है। ड्रॉप शिपिंग क्विक मनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ड्रॉप शिपिंग क्विक मनी। ड्रॉप शिपिंग में रिग्रेस प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, तब जाके आपको अपना विनर मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक प्रोडक्ट से अपना ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ड्रॉप शिपिंग में तभी हम लोग बजट जो रेकमेंड करते हैं वो अराउंड $3,000 to $5,000 रेकमेंड करते हैं, कि उस तक बजट के अंदर ही आपको जो है वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपना वो विनर प्रोडक्ट मिल जाए, वो आपको स्केल वाला प्रोडक्ट मिल जाए, जिससे आपको आपका बैकएंड वाला जो सारा बजट यूज हुआ है वो भी निकल जाए, और आप ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर आके लैंड कर जाओ, अराउंड आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन निकल आए। हमजा, जो मैंने टूल्स आपको बताए, ये देखो मैन्युअली जो है ना, आपको मैन्युअली किस हद तक मैं बताता हूँ। मैन्युअली आपको, अगर आप मैन्युअली उस वे में कह रहे हो कि आपको एड्रेस इनपुट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। ओवरलो तक एड्रेस इनपुट करने नहीं देते। ओवरलो की एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन है, वो सब कुछ करके देती है, आपने सिर्फ 3 क्लिक करने होते हैं। तो इनका भी वही हिसाब है, आपने सिर्फ 3 से 4 क्लिक करना है, और आपने 3 से 4 क्लिक करके आपने ऑर्डर फुलफिल कर देना है। जब मैंने बताया कि आपका प्राइवेट एजेंट आ जाता है, जो आप 20 से 30 ऑर्डर कर रहे होते हो, जब आप रोज के आप प्राइवेट एजेंट कर लेते हो हायर, तो फिर आपका वो वाला जो 2 से 3 क्लिक का जो आपका वो है स्टेप्स हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं, आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहे होते हैं। ईबे की ड्रॉप, आप सादिया, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। अगर आप ईबे ड्रॉप शिपिंग के हवाले से पूछ रही हैं, आप मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर लो। आप मुझे प्रोडक्ट दिखा दो, या अपना स्टोर आपने दिखाना है कि अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। आप मुझे फेसबुक पे रीच आउट कर लो, वहाँ पे प्रोडक्ट भेज दो। ऑब्वियसली आप यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं भेज सकते। आप मुझे फेसबुक रीच आउट कर लो और प्रोडक्ट दिखा दो, और अगर आपने स्टोर दिखाना है अपना फनल, मैं वो भी बता दूंगा आपको।
हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए इमरान मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप किसी बूट कैंप में किसी स्टूडेंट के साथ अटैच हो जाओ, किसी को आप अपने एक्सपीरियंस बताओ और आप उनके लिए आप स्टोर सेटअप वगैरह करने के लिए आप उनसे किसी से एक्सपीरियंस बंदे से अटैच हो जाओ जो आपको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिला दे। बेस्ट वे यही है, बूट कैंप में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं और जिस तरह सनी भाई कहते हैं सी है, तो आप बिल्कुल जो है किसी भी बूट कैंप के स्टूडेंट के साथ अटैच हो जाओ, वो बेस्ट तरीका है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का। फेसबुक आईडी ये नहीं मेरी, यहाँ पे लिखी है how to fill orders, we select a supplier from these. इसके लिए आप वजाहत आप यही करो जिस तरह मैंने दिखाया, सीजे या फिर सोर्स इन बॉक्स या WIAO, आप इनके थ्रू करो अपने ऑर्डर प्रोफाइल, क्योंकि ये लोग यूएस में जितनी देर में शिप कर रहे हैं उसी ड्यूरेशन के अंदर यूके और फॉर एग्जांपल स्पेन या जर्मनी जहाँ से भी आपको ऑर्डर है वहाँ पे भी कर रहे होते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया तक में ये उतने ही टाइम में शिप कर रहे होते हैं। तो आप इनके थ्रू करो, अपने एजेंट्स के थ्रू, अली एक्सप्रेस के थ्रू मत करो। अगर आप देख रहे हो कि आपके 90% ऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि यूजुअली ये होता है 90% ऑर्डर्स आपके जो आ रहे होते हैं वो यूएस के थ्रू आ रहे होते हैं। बहुत रेयर सिनेरियो होता है कि आपका जो है कनाडा से आ रहा है, कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है तो वो सेम ही उसकी शिपिंग होती है अगर वो यूएस के वेयर हाउस से कर रहा है। तो आप जो है अगर देख रहे हो कि आपके ऑर्डर्स यूरोप से आ रहे हैं तो आप जो है इनके थ्रू जाओ, किसी एजेंट के थ्रू जाओ, WIAO के थ्रू चले जाओ और वहाँ उनके थ्रू जो है अपना ऑर्डर प्रोडक्ट सोर्स करवा के शिपमेंट जो है आप करने लग जाओ। पेपैल, बिजनेस पेपैल और स्ट्राइप, ये दो रेकमेंड करते हैं हम लोग अहमद शॉपिफाई के लिए। टू चेकआउट पे मत जाना, टू चेकआउट इज रिडंडेंट नाउ, बिल्कुल। आप बिल्कुल कर सकते हो, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल कर सकते हो। आपको शिपिंग टाइम से थोड़ा सा करना पड़ेगा। सीजे ड्रॉप शिपिंग वेयर हाउस पाकिस्तान में भी है, आप चेक करो कि वो प्रोडक्ट अगर वहाँ पे है तो आप बिल्कुल कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में भी। इन्वेंट्री एनालिसिस सोर्स इन बॉक्स में वो होता है लियाकत, जो आपने इन्वेंट्री बाय करने के लिए, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके 10 ऑर्डर या 15-20 ऑर्डर्स रोज के आ रहे हैं, मैं ये प्राइवेट एजेंट वाली बात नहीं कर रहा, मैं उससे थोड़ा सा नीचे बात कर रहा हूँ। जब आपको पता है कि आपके रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, 5-6 भी ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके रेगुलर, तो ये होता है कि आप चाहते हो कि मेरे ऑर्डर्स ना 24 घंटे में प्रोसेस हो, तो उस चीज के लिए आपको करना पड़ती है इन्वेंट्री बाय, ताकि आपके ऑर्डर्स इन सोर्स इन बॉक्स वाले 24 घंटे में प्रोसेस कर दें। आप जो है वो इन्वेंट्री में परचेज लिस्ट के अंदर आप जाके जब यहाँ पे अपने वो आइटम डालते हो, तो आप अपनी परचेज लिस्ट के अंदर करके या तो आप ऑर्डर्स यहाँ पे डाल सकते हो या फिर आप मार्केट प्लेस से उसको जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ऐड टू कार्ट करके भी वो यहाँ आ जाएगा परचेज लिस्ट के अंदर। आप परचेज लिस्ट के अंदर यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। देख रहे हो ये ऑप्शन? आपको यहाँ पे इन्वेंट्री एनालिसिस पे जब जाओगे ना, तो आपकी इन्वेंट्री जो आपने बाय की भी होगी ना, जो आपके पास होगी, जो बैक एंड पे रिकॉर्ड होगा आपकी इन्वेंट्री का, वो आ रहा होगा, वो वहां से आप इन्वेंट्री अपनी एनालाइज कर सकते हो कि मेरे पास कितना स्टॉक रहता है जो मैंने बाय किया था। कैन आई डू? नहीं, बहुत मुश्किल है। 500 USD में ड्रॉप शिपिंग नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि 300 से 3000 to $5000 हम रेकमेंड करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। $500 में हम ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल है। मतलब हम $250 to $500 पर प्रोडक्ट टेस्टिंग के सिर्फ करते हैं कि एक प्रोडक्ट को फुल पोटेंशियल उसका टेस्ट करने के लिए इतने हम लोग जो है वो बजट एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं। कौन से टूल्स की बात कर रहे हैं आप? मैं बता देता हूँ, अगर आप मुझे टूल्स बता दें कि अगर ये वाले, तो मैं इनका नाम आप सीजे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन टूल्स के नाम।
मुझे समझ नहीं आया सवाल, जो भी जिसने भी लिखा है, प्लीज रिफ्रेश अगर कर दें तो। आपका रीजन ये हो सकता है कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काफी, सॉरी मैंने बीच में स्किप नहीं किया, मैं ऊपर आता हूँ वापस। आपका ये रीजन हो सकता है कि आपके या तो हाई रिफंड हो, या फिर आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है जो आप ड्रॉप शिप करना चाह रहे हैं उसकी पास में काफी हाई रिटर्न हो। तो शॉपिफाई अपने आप को लॉस से बचाने के लिए पहले ही अपने शॉपिफाई पेमेंट्स भी वो कर देती है, बंद कर देती है। और स्ट्राइप भी इन मैनी केसेस आप पहले से बंद कर देता है अपने जो वो हैं, अपनी सर्विसेज आपके तरफ से बंद कर देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि ऑर्डर रिफंड हो रहे हो, उनके पास जो है वो कोई आ रहे हो, उनके पास कोई फजूल में सूट पड़ जाए उनको। आपका अगर आपके 100 प्लस ऑर्डर्स तो जाना, बिकॉज 100 का डेटा होता है, अच्छा 100 प्लस ऑर्डर्स होता है, सही से। तो आप जो है वो अपना प्रोडक्ट सोर्स करवा लें किसी एजेंट के थ्रू, जिस तरह मैंने बताया अपवर्क पे। अगर आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली, आप मुझे बताएं। अगर आपके 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं रोज के, तो आप किसी अपवर्क से किसी प्राइवेट सप्लायर को उठा लें, प्राइवेट एजेंट को उठा लें। अगर आपके इतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो आप जो है इन्वेंट्री बाय कर लें इनके थ्रू, WIIO या सोर्स एंड बॉक्स से आप अपना स्टोर इंटीग्रेट करें। बस सही है, 5 से 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप इनको सोर्स एंड बॉक्स वालों से कांटेक्ट करें। और आप जो है अगर रोज के 5 से 10 आ रहे हैं तो आप वीकली जो है इनसे इन्वेंट्री बाय करना स्टार्ट कर दें, और अपने ऑर्डर्स जो हैं आप 24 घंटे में आपके फुल हो जाएंगे। आपका प्रोसीजर ये होगा कि आप सोर्स एंड बॉक्स इंस्टॉल करें, स्टोर से इंटीग्रेट करें, कस्टम मैनेजर उठाएं, कस्टम मैनेजर को अपने प्रोडक्ट की लिंक दें, बोलें कि मेरे ये 5 से 10 ऑर्डर आ रहे हैं रोज के, मुझे इसको सोर्स करना है। वो आपको एक दिन में सोर्सिंग लिंक बना के देगा। आपने उसके ऑर्डर्स उसके बाद एक एक करके या तो मैनुअली वहां से कर देना है ऑर्डर्स को फिल, नहीं तो आपने परचेस लिस्ट के अंदर डाल के उसकी इन्वेंट्री बाय कर लेनी है। अगर कोई और रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर लो, मैं बता दूंगा। ये जो मैंने आज बताए 4 एजेंट्स ना, इनके थ्रू आप यूरोप कंट्रीज में भी सीजे ड्रॉप शिपिंग के आप देख लो। सीजे ड्रॉप शिपिंग के वेयर हाउस जो हैं वो यूरोप में भी ऑलमोस्ट जो है सारी मेजर कंट्रीज में है, तो आप वहीं से जो है उनके थ्रू आप करना शुरू कर दो शिपिंग अपनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर। बजट मैंने बताया था, बजट मैं ड्रॉप शिपिंग का बता रहा हूँ ना, 3 to 5 आप कर लें अराउंड, इतना आपका बजट लगेगा, 3000 to 5000 USD। अगर कमेंट्स कंसिस्टेंटली बहुत बुरे हैं तो इसका मतलब कि वो हाई रिटर्निंग प्रोडक्ट है। आप मुझे कमेंट्स आपको बताने पड़ेंगे, क्या वो कमेंट ये हैं कि ऑर्डर कभी पहुंचा नहीं है, या फिर वो कमेंट्स ये हैं कि ये टूट जाता है, ये हो जाता है। तो फिर बिल्कुल आप उस प्रोडक्ट को इग्नोर करें, क्योंकि अगर वो पहले से इतना आ रहा है तो चांसेस यही है कि आपके ऑर्डर जो है वो रिटर्न होना शुरू होंगे, आपका पेमेंट गेट पे ब्लॉक होगा, शॉपिफाई पेमेंट्स आपके डिसेबल हो जाएंगी, आपका फेसबुक एड अकाउंट जो वैसे ही विदाउट एनी रीजन वैसे ही बैन हो जाता है पाकिस्तान में। तो आप जो है उसको ना ही करें प्रोडक्ट को टेस्ट। ये है फ्रांस मार्केट के लिए आपको जो है वो शॉपिफाई पेमेंट गेटवे वहाँ की मार्केट के हिसाब से देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो फ्रांस में अवेलेबल हैं, अगर आप गूगल करेंगे शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज तो वहाँ पे वो जियो के हिसाब से जो है दिखाता है आपको। आप वहाँ पे फ्रांस जब सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे फ्रांस के पेमेंट गेटवेज दिखा देगा।
जो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट आ रही है। मैं ये लिंक आपको यहाँ शेयर कर देता हूँ। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए जो है वो आपको किसी BC स्टूडेंट के साथ ही अटैच होना पड़ेगा। ये या फिर जिसने भी सवाल किया है, विच वेबसाइट फॉर सोर्सिंग, क्योंकि आज का सेशन जो है वो सोर्सिंग के हवाले से था, तो आप या फिर आप एक वेबसाइट एज अ लैंडिंग पेज कह रही हैं। मुइज़ की प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, मुइज़ की मीटिंग्स हैं पहले से स्केड्यूल, तो ड्रॉप शिपिंग के सेशंस अब मैं ही लेता हूँ। How much time do you think we should give to one product in testing phase? Around 5 to 6 days. 5 to 6 days के अंदर आप उसका बजट पूरा एग्जॉस्ट कर भी लेंगे जो हमने एक प्रोडक्ट के लिए रेकमेंड किया है। तो 5 to 6 days के अंदर आप एक प्रोडक्ट टेस्ट करें और उसको फिर आप आगे लेके चलें। वो डिपेंड करता है स्टैट्स के ऊपर कि एलिमिनेट करना है या फिर उसको स्केल करना है। ये जिसने भी लिखा है प्लीज फेसबुक पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, जिसने भी लिखा है, ताकि मैं उसको बाद में, क्योंकि मैंने अगर इसके ऊपर अभी पूरा पढ़ने लगा तो बहुत देर हो जाएगी। जिसने भी किया है आप मुझे कांटेक्ट कर लें यहाँ पे, आप फिर मुझे बता दें कि ये मेरा मैसेज था। क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मेरे पास। किसी की क्वेश्चन इरेज नहीं करिएगा प्लीज। देखिए हमने हमेशा बिजनेस पेपैल यूज किया, उसके चांसेस ये कम होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल पेपैल होता है ना, उस पर अगर आपके ऑर्डर फ्रीक्वेंट होना शुरू हुए तो पेपैल काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, फजूल के आपके हैसल में आप फंसते हैं। आपके कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि आपकी जो वो है, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आप इंडिविजुअल पेपैल से करते हो, तो शॉपिफाई के ऊपर वो वैसे ही शॉपिफाई पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं आजकल ड्रॉप शिपिंग की वजह से, तो ना कोई आप चांसेस लेने के लिए ना आप कोई रिस्क लो। आप उससे अच्छा ये होता है कि आप बिजनेस पेपैल ही सेट करो, आप सारी इन्फॉर्मेशन उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दो, क्योंकि जब आपको ट्रैकिंग इन्फो बार बार डेली के बेसिस पे आपको पेपैल को देनी पड़ रही होगी ना, तो वो यही उसको अजम्पशन यही होती है कि इंडिविजुअल पे बंदा इतनी ऐसा क्या कर रहा है, आपको फिर उसके बिजनेस पे ही सेट करना पड़ता है। तो हम सेफ्टी के उसके हिसाब से कह रहे हैं कि बेटर सेफ देन सॉरी, कि आपका बाद में पेपैल बैन हो, आप जो है उसको पहले ही जो है बिजनेस पेपैल सेट कर लो, क्योंकि आप एक बिजनेस ही रन कर रहे हो। अली एक्सप्रेस डिलीवर्स इन पाकिस्तान टू, ये क्वेश्चन है तो हाँ बिल्कुल करता है। मोइज ने $50 जो है वो एक दिन के बोले थे। मोइज ने 250, मैं 250 to 300 कह रहा हूँ। मोइज जो है 250 to $500 तक भी कहता है। मोइज ने जो $50 कहे थे ना, वो $50 अ डे के थे। हम लोग ABO चलाते हैं $50 अ डे का, उसके अंदर हमारी जो है वो प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है। पर डे हमारा जो बजट है वो $50 का है। मोइज ने मैक्स $50 एक प्रोडक्ट की नहीं बोले थे, मोइज ने पर डे बोले थे। What is my Facebook ID? My Facebook ID is this. What issues are face if you use PayPal business account? ज़्यादा issues नहीं, business PayPal पे इतने issues नहीं आएंगे unless उनकी information कोई invalid हो, तो ऐसी कोई issues नहीं आते PayPal पे।
अनलेस कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले हैं, हेल्थ नीच के प्रोडक्ट हैं, तब जाके आपके हाई रिटर्न अगर होना शुरू हो गए और पेपैल पे कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई और शिपिंग के भी इश्यूज आ गए और आप क्योंकि पेपैल पे जो कस्टमर है वो अपनी पेमेंट रिट्रैक्ट कर सकता है कि मुझे ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ है, तो इस चक्कर के अंदर आपके जो पेपैल का यही इशू आ सकता है कि वो आपको पेपैल रिस्ट्रिक्ट कर देगा और एक बेसिकली आप उसमें आ जाओगे, एक ब्लैक लिस्ट वाले एरिया में आ जाओगे। तो इससे बचने के लिए ही हम लोग जो है सारी चीज़ों पे जा रहे हैं। जो आज का सेशन था, जो कल इससे पिछले सेशंस थे, वो यही थे कि हम शिपिंग टाइम ही इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं कि हमें कंप्लेंट्स ना आए कस्टमर की। नहीं आएंगी तो हमारे पेपैल को भी कुछ नहीं होगा। अराउंड 3000 यूएसए मार्केट प्लेस के लिए, क्योंकि यूएसए पे सीपीएम बहुत हाई आ रहा है। यूएस में 99% ड्रॉप शिपर्स जो है वो कोई भी यूएस स्किप नहीं करता, तो यूएस के एड सबसे महंगे चलते हैं। बजट रिक्वायर्ड जो है वो पर प्रोडक्ट या आपकी नीश पे डिपेंड करता है, तो आपको मुझे नीश बतानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग का जो है वो काफ़ी अलग स्कोप है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पहले तो शिपिंग सेट है या नहीं है और आपकी नीश कौन सी है, क्योंकि पाकिस्तान में नीशें सारी नहीं चल सकती ड्रॉप शिपिंग के लिए जो हम वर्ल्ड वाइड टारगेट करते हैं। मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस प्लीज फेसबुक पे आप कर दीजिएगा। अगर किसी को फेसबुक की लिंक नहीं मिली तो यहाँ पे मैंने दी हुई है, मैं बाकी के क्वेश्चंस आपके फेसबुक पे आंसर कर दूंगा। चलें फिर इंशाल्लाह बात होती है। लास्ट हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे फेसबुक पे बता रहा हूँ, मैं आपको वहीं पे भेज दें। और आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट सेशन में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ें कवर करूँ तो मैं वो भी कर लूँगा, आप मुझे उसका भी बता दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह बात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। लाइव सेशन इन मैं कराची के इंक्यूबेटर में वैसे तो मैं होता ही हूँ, तो अगर आप कराची के इंक्यूबेटर की हो तो आप वहाँ आके मुझसे पूछ लिया करो। इंशाल्लाह मंडे को हमारा एक सेशन है कराची में, तो मैं वहाँ पे भी आपसे जो है वो बात कर लूँगा। चलें, थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।